तो चलिए फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास होगी फटाफट आप लोग लाइव यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। और ये होगी हमारी M3R5 की आपकी क्लास नंबर 2। 1 नंबर आपकी यहाँ पे अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हैं। और पहली वाली ज़रूर देखिएगा, जिससे कि काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं, जिससे कि कैसे आपको इंस्टॉलेशन वगैरह करना है पाइथन का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और सारी जो वीडियोज़ हैं वो 2024 की प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दी गई है। होम पे जाके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दी गई हैं, यहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगी। प्रैक्टिकल वीडियोस हैं, आपकी MCQs वीडियो हैं, सब इसी में देखिए अवेलेबल हैं। M1 M2 M3 M4 और यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल 2024 की कम्प्लीटली वीडियोस इसमें अवेलेबल है विद डेमो के साथ। कैसे आपका एग्जामिनेशन होगा सब कुछ जानकारी उसमें दी गई है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है बिल्कुल देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो मेजर टॉपिक कवर करेंगे, कल मैंने आपको जो है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है वो बता दिया था, उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। एल्गोरिथम भी आपको बता दिया था, जो क्वेश्चन बेस्ड है वो आपको बता दिए थे। उतना ही टॉपिक इसमें आएगा, ठीक है। और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप एक्स्ट्रा वो बेकार आपके लिए हो जाएगा, वो पेपर में आपके आएगा नहीं। तीसरा टॉपिक आज हम देखेंगे पाइथन का इंट्रोडक्शन, तो हो ही गया था इसी में। और इसमें एक टॉपिक आता है आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर का, ठीक है। तो इन दोनों का बेसिकली क्या यूज़ होता है, साथ ही आगे कमेंट वगैरह है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो चल रहा है टॉपिक नंबर 3 चल रहा है इंट्रोडक्शन टू पाइथन में। आज जो हम देखेंगे इंटरप्रेटर और इसके बारे में, ठीक है। तो पाइथन का इंटरप्रेटर बेसिकली क्या होता है उसको देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है एक आपका जो है कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जैसे कि C++, सी, जावा, ठीक है। ये सारी आपकी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन्हीं में से कुछ लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं, कुछ लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। तो पाइथन आपकी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, और उसको कन्वर्ट करती है किस में, मशीन लेवल में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिससे कि हम बाद में उसको रीड कर पाते हैं। तो ये कौन करता है कन्वर्ट करने का काम, इंटरप्रेटर। तो ये आपको जो प्रोसेस है वो दिखाई नहीं देगा, ये बैकएंड पे आपके मशीन में प्रोसेस होता है, आपको स्क्रीन पे उसका आउटपुट दिखाई देता है कंपाइलर के तौर पे। दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरे शब्दों में कहें तो पाइथन का इंटरप्रेटर एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो पाइथन में लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है इसमें, चूँकि आपका जो कंप्यूटर लेवल मशीन लैंग्वेज को ही समझ सकता है, यानी कि कंप्यूटर की जो भी लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज को ही समझ सकता है। हमारी जो आम भाषा है उसमें अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। आपको जो कंप्यूटर के द्वारा संचालित की गई, यानी कि बनाई गई, प्रोग्राम की गई जो भाषा है वही आपको लिखनी पड़ेंगी, तभी आप, जैसे कि प्रिंट एफ, ठीक है। ये हम लोग प्रिंट एफ तो आम भाषा में हम लोग घर में यूज़ करते नहीं। तो जब आप प्रिंट एफ यहाँ पे लिखेंगे, जो कि इसका सिंटैक्स है, तो ही वो आपका जो है प्रिंट करेगा, ठीक है। और पाइथन में लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज बदलना ज़रूरी होता है। इस काम को करने के लिए पाइथन इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। और पाइथन इंटरप्रेटर को हम लोग साइथन भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे पाइथन है, सी यहाँ पे जो है साइलेंट है, तो साइथन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि कभी एग्जाम्पल में आपका पूछ लिया जाए, MCQs में पूछा जा सकता है कि पाइथन इंटरप्रेटर को और किस नाम से जानते हैं, तो आप बता सकते हैं साइथन। अब पाइथन इंटरप्रेटर है वो कैसे काम करता है इसको भी समझ लेते हैं। तो पहला देख लीजिए पॉइंट इसमें है, कोड को पढ़ने का काम करता है, यानी कि पाइथन इंटरप्रेटर पहले से ही लिखे गए पाइथन प्रोग्राम को, कोड को पढ़ता है, यानी कि बना बनाया जो कोड होता है उसको ये रीड करने का काम करता है। नंबर 2 है पार्सिंग। इंटरप्रेटर द्वारा जो भी कोड का पार्सिंग किया जाता है, जिसमें कोड के स्ट्रक्चर की जांच की जाती है, यानी कि आपने 2 या 4 लाइन का कोई भी कोड लिखा है तो उसका एक एक लाइन में जो है ये आपका डिटेक्ट करता है, आपका एग्जीक्यूट करता है, पार्सिंग करता है, जांच करता है। उसके बाद ये कहीं भी अगर उसको मिस्टेक या एरर आती है तो वो नीचे आपको आउटपुट में कोई प्रोग्राम रन नहीं करता है, ठीक है। तो ये एक एक लाइन को जो है कंपाइल करने का काम आपका करता है। एग्जीक्यूशन है यहाँ पे, तो कोड का प्रत्येक जो भी स्टेटमेंट या फिर आपका एक्सप्रेशन होगा वो आपका लाइफ टाइम पर एग्जीक्यूट होता है, और उसका जो परिणाम है वो आपका रिटर्न किया जाता है। चौथा पॉइंट है इसमें, जो रिजल्ट है आपका, रिजल्ट को डिस्प्ले करना, जो कि आउटपुट की कैटेगरी में आता है। तो इसमें हो जाएगा आपका इंटरप्रेटर द्वारा जो भी एग्जीक्यूट
हुए प्रत्येक स्टेटमेंट का परिणाम या आउटपुट डिस्प्ले में दिया जाता है। ठीक है, अभी आपको हम दिखा देंगे। जैसे कि एक हमारे पास कंपाइलर है, तो इसमें जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे ये इसका आपका जो है एडिटर एरिया है, और ये आपका जो है सेल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका आउटपुट एरिया है, कंपाइलर एरिया है। तो यहाँ पे आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई देगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे जो है करता है, आपका डिस्प्ले करने का काम करता है आउटपुट विंडो में। ठीक है, तो ये कुछ 4 पॉइंट हैं। उसके बाद एक और पॉइंट इसमें देख लीजिए, नंबर 5 में है एरर की जांच, यानी कि कोई त्रुटि होती है, कोई मिस्टेक होती है, यानी कि यदि कोई एरर यानी त्रुटि होती है तो इंटरप्रेटर उस त्रुटि की जांच करके उससे भी डिस्प्ले करके आपको बता देता है कि हाँ आपका इस लाइन में ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, जैसे कि अगर इसी में ये आपका मान लीजिए कोई लिखा हुआ है और यहाँ पे आप प्रिंट की जगह प्रिंट एफ कर देंगे तो देखिए कुछ एरर आपको देखने को हो सकता है मिले। फिलहाल तो इसमें कमेंट लगा हुआ है इसलिए ये काम नहीं करेगा, अभी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको एरर भी ये शो करता है कि प्रिंट एफ, देखिए कोई भी डिफाइंड फंक्शन इसमें नहीं है। ठीक है, तो प्रिंट एफ जो हमने लगाया है यहाँ पे, आप प्रिंट करेंगे तो देखिए तीनों प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका काम किसका, जांच करने का, इंटरप्रेटर का। ठीक है, और उसके बाद इसके बेनिफिट्स कुछ यहाँ पे दी गए, यानी कि पाइथन इंटरप्रेटर का उपयोग करके आप किसी भी कोड को सीधे चला सकते हैं, तुरंत परिणाम आपका जो है मिल जाएगा, जिससे समय की आपकी बचत होगी। जैसे कि हमने आपको दिखाया अभी 3 यहाँ पे कोड लिखे गए हैं, इसको फट से आप रन करेंगे तुरंत ही आप यहाँ पे रन करके दिखा देगा। नेक्स्ट है आपका, काफ़ी इजी है नए पाइथन डेवलपर के लिए। यहाँ पे जो भी इंटरप्रेटर है बहुत आसान है, क्योंकि ये जो अपने कोड को प्रत्येक स्टेप के परिणाम को देखता है और उसको समझ के आपको आउटपुट देता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें आता है डिबगिंग। तो जब आपके कोड में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, उसको उपयोग करके गड़बड़ी को पता करना और उसमें सुधार करने के लिए आप एक डिस्प्ले मैसेज देना। उसके बाद आप उसमें जो है जो भी चेंजमेंट है या एरर है उसको फाइंड आउट करके इरेज कर सकते हैं। नंबर 4 है क्रिएटिविटी। इंटरप्रेटर का उपयोग करके आप किसी कोड को डेवलप करते समय आवश्यक बदलाव को तुरंत देख सकते हैं, जिसमें आपको क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित मिलता है। यानी कि कोई कोडिंग करते समय आपको कुछ नया उसमें क्रिएटिविटी ऐड करनी है, जैसे कोई आप प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, उसमें बटन लगानी है या डिस्प्ले लगानी है कुछ भी, तो उसमें आप उस कोड को देख के उसके अनुसार आप उसमें नया चेंजमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब पाइथन को इंटरप्रेटर यानी पाइथन इंटरप्रेटर को उपयोग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पाइथन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल सबसे पहले करना है, और पाइथन में जो भी प्रोग्रामिंग करना शुरू करना है उसमें पाइथन इंटरप्रेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, पाइथन इंटरप्रेटर को यूज़ करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि पहला पाइथन कमांड लाइन इंटरप्रेटर और दूसरा है पाइथन IDLE यानी कि पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट का उपयोग किया जाता है। तो दोनों ही को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये पाइथन का जो कल आपको इंस्टॉलेशन बताया गया था फर्स्ट क्लास में, तो ये आपका है पाइथन का सेल विंडो, इसको सेल विंडो कहते हैं, जहाँ पे 3 एरो आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप मल्टीपल कोड लिख सकते हैं और बड़ा कोड भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, जो कि है आपका पाइथन का IDLE इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये वाला जो आपका हो गया कमांडिंग वाला हो गया, यहाँ पे एक लाइन को प्रिंट करेगा और यहाँ मल्टीपल लाइंस को रन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो दोनों ही यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इन दोनों को सेम ही पाइथन इंटरप्रेटर काम करता है, दोनों ही सेम लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं और इसके द्वारा आप पाइथन को इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल सा पाइथन का इंटरप्रेटर और ये कुछ इस प्रकार से देखिए आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे ये वर्क करेगा आपका। तो पहला जो है सोर्स कोड यहाँ पे देखिए दिया गया है, सोर्स कोड ये है आपका कंपाइलर का। तो सोर्स कोड फिर आपका जाता है कंपाइलर में, फिर ये मशीन कोड में जाता है, फिर आपको ये आउटपुट देता है। इंटरप्रेटर पर कैसे वर्क करता है, ये आपका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है और ये जाएगा आपके इंटरप्रेटर के पास, इंटरप्रेटर डायरेक्ट इसको आउटपुट कर देगा प्रोसेसिंग करके। एक लाइन जो भी जितना भी बड़ा कोड होगा उसको ये एक लाइन को ये चेक करेगा और देखेगा अगर एरर होगी तो वो एरर डिस्प्ले करेगा, अगर प्रोग्राम सही होगा तो वो आपको सही आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ काम करता है। बहुत सारे इसके जो है डायग्राम बन सकते हैं, तो सिंपल सा जो है वो मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट है इसी में उपयोग है आपका
कंपाइलर का, उसको भी देख लेते हैं। कंपाइलर देखिए यहाँ पे क्या है, कंपाइलर जो आपका एक बेसिकली प्रोग्राम है जो स्रोत यानी कि जहाँ पे सोर्स आपका कोड है, जहाँ से आपका कोड लिखा जा रहा है या लिया जा रहा है, उसको उच्च स्तरीय भाषा में आपको कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे कि जो लो लेवल की लैंग्वेजेस हैं उनको उच्च स्तरीय लेवल लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए जावा और C++ आपकी जो है इसमें वो कन्वर्ट करता है आपका, ठीक है। जैसे कि मशीन कोड की बात करें तो इसमें आपका 0 और 1 यानी कि बाइनरी कोड जो हमारे पास 2 डेसिमल डिजिट होते हैं, 0 1 पे आपका जो है काम करता है आपका जो कंप्यूटर सिस्टम, और जिसमें CPU प्रोसेस को समझ सकता है। जो भी इसका CPU प्रोसेस होता है उसको ये कंपाइलर समझता है। अनुवादित किए जाने वाला जो भी प्रोग्राम है एक संपादक के रूप में अंदर आपका इसमें लिखा जाता है, ठीक है। और देखिए इसमें तो प्रोग्रामिंग भाषा के लिए उपयुक्त एक कंपाइलर का उपयोग किया जाता है जिसमें आपका जो स्रोत विवरण करने वाले फाइल का नाम होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, 1-2 लाइन में इसका मैंने बता दिया, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। कंपाइलर जो है आपका जो है लो लेवल लैंग्वेज के लिए अधिकतर जो है इसको उपयोग किया जाता है उस तीसरी लैंग्वेज में बदलने के लिए। मेन जो हमारा पाइथन में यूज़ होगा वो हमारे पास है इंटरप्रेटर, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और दोनों का कंपैरिजन भी बता दिया आपको। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास जो है टॉपिक इसमें वो है पाइथन का कमेंट, ठीक है। पाइथन इंटरप्रेटर देके दिया गया, कंपाइलर का इसमें कहीं यूज़ नहीं दिया गया है, तो वो बता दिया गया आपको कैसे इसको एग्जीक्यूशन किया जाता है, वही बता दिया आपको रन करके। और अब आते हैं पाइथन कमांड्स पे। पाइथन कमांड हमारा क्या है, किस प्रकार से काम करेगा, तो इसके लिए हम आते हैं थोड़ा सा थ्योरी पे, आपको डायग्राम से समझाते हैं। तो देखिए पाइथन कमेंट, ठीक है। पाइथन कमेंट किस प्रकार से आपका जो है वो वर्क करेगा उसको देख लीजिए। तो पाइथन जो कमेंट है वो बेसिकली आपका क्या है, कुछ नहीं है आपके प्रोग्राम में, इसका उपयोग जो है बेसिकली इग्नोर करने के लिए यहाँ पे देखिए किया जाता है, जो कि पाइथन का ही पार्ट है। जैसे कि हम यूज़ करते हैं यहाँ पे हैश का उपयोग, और कोई भी कमेंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब पाइथन के जो कमेंट है बेसिकली इसमें 2 प्रकार से कहे गए हैं आपके। एक आपका है सिंगल लाइन कमेंट है, दूसरा आपका जो कमेंट कहा गया है वो मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है। यानी कि जब भी कोई भी कोड आप लिख रहे हैं यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, तो इसको अगर हमको ब्लॉक करना है यानी कि कमेंट डालना है तो आप यहाँ पे हैश का यूज़ कर सकते हैं। अब इसी के नीचे अब काफ़ी सारे प्रिंट या अदर भी कोई चीज़ आपने लिखी है, आप उस सभी को ब्लॉक करना है, तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं सिंगल क्वाट्स आप 3 बार यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से दोनों साइड में आपको लगाना पड़ेगा, या फिर डबल क्वाट्स को भी आप 3 बार इस प्रकार से लगा के उसको जो है मल्टीपल लाइन कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है कार्य होता है आपके कमेंट का। और तो कमेंट आर नथिंग बट इग्नोरेबल पार्ट ऑफ पाइथन प्रोग्राम दैट आर इग्नोर्ड बाय, किसके माध्यम से ये इग्नोर किया जाता है, इंटरप्रेटर। इसीलिए दोनों आपके ये साथ साथ चलते हैं। तो इंटरप्रेटर जो आपका होता है वो जब भी आप कोई भी कोड लिखेंगे यहाँ पे, जब भी वो कमेंट वाले लाइन पे आएगा तो वो उसको इग्नोर कर देगा, उसको प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। और ये आपका जो इट इनहेंस द रीडेबिलिटी ऑफ कोड, और दीज आर यहाँ पे आपके 2 टाइप के कमेंट जो हमने आपको बताए। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो इसके लिए हम आपको ले आते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ पे हैश के साथ लिखा दिस इज़ फर्स्ट पाइथन क्लास, ठीक है। तो इसको जब आप रन करेंगे तो इंटरप्रेटर देखिए इसको आपका देखिए प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये दिस इज़ फर्स्ट क्लास कहीं भी आपका प्रिंट नहीं हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे, ये सिंगल लाइन आपका कमेंट है, ठीक है। इसी में आपका मल्टी लाइन कमेंट होता है, उसको भी दिखाते हैं। तो इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो यूज़ इसलिए किया जाता है, जैसे कि कोई बड़ा जब प्रोग्राम आप लिखते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप चलाने के लिए कि हाँ आपने एक स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लिया और आपने ये वाला टास्क यहाँ पे कंप्लीट किया, तो दूसरा टास्क यहाँ पे यानी कि कोड 1 कोड 2, या फिर जैसे कैलकुलेटर बना रहे हैं तो एक बटन का आपने फ्रेम बना लिया, ठीक है, और एक लेवल का फ्रेम बना लिया, तो उसमें आप कमेंट डाल देते हैं, जिससे कि आपको एक तरह से हाईलाइट हो जाता है कि एक प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल लाइन में अगर कमेंट डालना है तो उसके लिए जैसे कि ये देखिए 3 यहाँ पे प्रिंट लिखे हुए इसी में हम, और इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे 6 वैल्यू हो गई, ठीक है। अब मल्टीपल कमेंट डालना है तो उसके लिए हमने क्या बताया, सिंगल क्वाट्स आप 3 बार इस प्रकार से लगा सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है, देखिए ये अभी इसको हाई को देखिए पहले वाले को ये प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ पे हम कुछ और कर देते हैं, हेलो कर देते हैं, तो देखिए हेलो को ये आपका है प्रिंट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीपल यहाँ पे कमेंट हमने डाल दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि आपका जो हेलो है वो प्रिंट होए और बाकी के जो नीचे के जितने हैं वो सारे प्रिंट ना हो, तो आप क्या करना है, 3 यहाँ से और यहाँ पे लास्ट में आके लगा देंगे, तो ये मल्टीपल लाइंस को वो जो है रीड नहीं करेगा आपका इंटरप्रेटर, तो सिर्फ और सिर्फ आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार से सिंगल क्वॉट्स के साथ ना लगा के डबल के साथ भी आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो देखिए डबल के साथ भी ये जो काम करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आपका मल्टीपल लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट। इस मल्टीपल लाइन कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट पे भी आपके जो है एमसीक्यूज बनते हैं। पिछली बार भी कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज बने हैं। तो कमेंट वाला टॉपिक इसलिए आपको समझना जरूरी है और उसका जो चिन्ह है वो आपको पता होना चाहिए। यही पूछा जाता है कि सिंगल लाइन कमेंट का जो है वो सिंबल्स आपका क्या होता है, तो सिंगल लाइन कमेंट का सिंगल हैश होता है और मल्टीपल लाइन का बोला जाए तो ट्रिपल क्वॉट्स आपके इस प्रकार से आपके होते हैं। ठीक है, या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक ही एक ऑप्शन दिया जाएगा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आपको मिले तो आप बता दीजिएगा, ये सिंगल लाइन के लिए है और ये डबल लाइन के लिए, ये दोनों है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने करके दिखा दिया। इस प्रकार से जो आपका ये आउटपुट देता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, कमेंट वाला टॉपिक इसमें ख़त्म होता है। आगे चलते हैं पाइथन के आइडेंटिफायर्स के बारे में, यानी बिल्ट इन जो आपके आइडेंटिफायर्स और कुछ कीवर्ड्स आपके पाइथन में होते हैं, जिसके बिहाफ पे हम जो है कोई भी कंडीशन में उनको कॉल करके रन करवा सकते हैं। तो उनकी जो लिस्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले। तो पाइथन के जो भी कीवर्ड्स या आइडेंटिफायर्स हैं उनकी लिस्ट को देखने के लिए कल मैंने आपको बताया था, इंपोर्ट कीवर्ड प्रिंट keyword.kw लिस्ट आपको जो है टाइप करना होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको जैसे आप रन करेंगे तो आपके सामने पाइथन के जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स होते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। और जब भी इसका एमसीक्यूज पूछा जाता है तो उसमें जो भी ऑप्शंस होते हैं उसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं होता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये हर साल जो है अपडेट होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें देखिए 33 ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, 35 ऑप्शन हो सकता है। बेसिकली रिजल्ट कीवर्ड की बात करें तो 33 थे आपके, और ये डिपेंड करता है वर्जन दर वर्जन पे। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट आपके चल रहे हैं 3.7 वर्जन के ऊपर अगर कोई भी वर्जन आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें 35 कीवर्ड आपको इस प्रकार से देखिए यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, चाहे आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे यूज़ करें, इस पे यूज़ करें, चाहे यहाँ पे यूज़ करें, इसमें भी आपको 35 ही कीवर्ड आपको दिखाई देंगे। और ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं तो देख लेते हैं। तो देखिए पाइथन के जो आपके कीवर्ड हैं वो क्या हैं, बेसिकली उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। व्हाट इज़ कीवर्ड इन पाइथन। तो पाइथन के जो भी कीवर्ड्स हैं आपके, कीवर्ड्स या आइडेंटिफायर्ड आप कह सकते हैं, सॉरी कीबोर्ड मैंने लिख दिया यहाँ पे, कीवर्ड है आपका कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड जो आपके हैं बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट 35 से हम काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे 35 हमारे पास जो वर्जन है उसमें अवेलेबल है। 3.7 से ऊपर जो भी वर्जन आप डाउनलोड करेंगे उसमें 35 कीवर्ड ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कीवर्ड आर आपके क्या है, एक रिजर्व्ड वर्ड है, जो कि आप जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया था तो उसमें इतने ही वर्ड आपके डाले गए थे। और जैसे ही अपडेट होता जाता है, प्रोग्राम कुछ साल पुराना होता जाता है, तो उसमें कुछ नए कीवर्ड को ऐड करके प्रोग्रामिंग को और अपडेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिसका मतलब होता है ऑलरेडी डिफाइंड, और इन इंटरप्रेटर जो आपका पाइथन का इंटरप्रेटर होता है उसमें ऑलरेडी डिफाइंड कुछ कीवर्ड होते हैं 35, जो कि हम यूज़ करते हैं अलग अलग जगह पे, उसको रिकॉल करते हैं जिससे कि हम अपने प्रोग्राम को सुचारू रूप से चला सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है नोट करने वाली बात यहाँ पे आ जाती है, पाइथन के जो भी कीवर्ड हैं उसमें हम वेरिएबल नेम एज ए वेरिएबल नेम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है इसमें मेथड, कोई मेथड की जगह पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एनी अदर आइडेंटिफायर के रूप में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ इसकी ज़रूरत होगी वहीं पे ये इस्तेमाल होगा, जहाँ के लिए बना होगा वहीं पे ये काम आपका करेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ,
दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए दो ठो और, कि पाइथन, इसमें ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पाइथन लैंग्वेज आर केस सेंसिटिव और नॉट। तो पाइथन के जो भी आपके कीवर्ड्स हैं या आइडेंटिफायर्स हैं वो आपके केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव का यहाँ पे मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे कि लिखा हुआ है TRUE, ट्रू, फॉल्स, FALSE, तो ये आपके केस सेंसिटिव वर्ड हो गए, ठीक है। तो इसीलिए इसको केस सेंसिटिव कहा जाता है, ठीक है। और इसमें टोटल जो है 35 कीवर्ड्स आपके डिफाइन किए गए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। इससे ओल्ड वर्जन में जाएंगे तो आपको 33 कीवर्ड देखने को मिलेंगे, इससे ऊपर जाएंगे तो 35 कीवर्ड आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए जब भी इसका आंसर दिया जाता है तो नन ऑफ दिस लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके जो भी लिस्ट है उसके अनुसार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि किसका जो क्या यहाँ पे वर्क होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि अगर हम बात करें, ये देखिए आपके फॉल्स, नन और ट्रू यहाँ पे देखिए दिया गया है, तो इनको हम बूलन वैल्यू के साथ यूज़ करते हैं, एज ए बूलन वैल्यू यूज़ करते हैं। और यूज़ करते हैं फॉर किसके लिए, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी करता जाता हूँ, इसको यूज़ करते हैं ऐसे बूलन, BOOLEAN, एज ए कंपेरिजन, एज ए कंपेरिजन। और यहाँ पे यूज़ करते हैं यूजेस फॉर कंडीशनल, जहाँ पे यूज़ करनी होती है कंडीशनल के केस में, कंडीशनल के केस में भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फॉल्स, नन, ये सारे जो दिए गए हैं 3 नाम। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए एंड दिया गया है, तो एंड को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एज ए, एंड इज़ यूज़ फॉर ऑपरेटर के लिए, किसके लिए यूज़ करते हैं, OPERAT, ऑपरेटर के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एज दिया गया है, तो एज को हम यूज़ करते हैं एज एलाइज के लिए, ELIAS, एलाइज के लिए। तो मैं सारे नहीं बता रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं कुछ हाईलाइट कर दे रहा हूँ पॉइंट। एल से यहाँ पे देखिए दिया गया है, एल से को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, कंडीशनल के लिए, कंडीशनल के लिए, ठीक है। एलिफ देके दिया गया बगल में, एलिफ को भी हम यूज़ करते हैं किसके लिए, यूज़ फॉर कंडीशनल के लिए, ठीक है। डेल हो गया, डेल यहाँ पे देखिए दिया गया डेल, डेल इज़ यूज फॉर ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए, डिलीट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए, ठीक है। उसके बगैर में डेफ है, देखिए डेफ को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग फॉर मेकिंग अ फंक्शन, फंक्शन को मेक करने के लिए, फंक्शन को बनाने के लिए, फंक्शन मेकिंग आप कह सकते हैं, फंक्शन को बनाने के लिए हम डेफ का यूज़ करते हैं यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यू दिया गया है, तो कॉन्टिन्यू का यहाँ पे यूज़ किया जाता है किसके लिए, स्किप फॉर लूप एक्सप्रेशन, ठीक है। जो भी लूप आपका चल रहा होगा उसको स्किप करने के लिए, तो आप लिख सकते हैं स्किप, स्किप करने के लिए कॉन्टिन्यू का यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फॉर दिया गया है, और देखिए वाइल दिया गया है। फॉर और वाइल दोनों आपके क्या है, लूप के लिए, यूजिंग फॉर लूपिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसके बगल में अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया गया आपका रिटर्न, देखिए यहाँ रिटर्न दिया गया है। रिटर्न को हम यूज़ करते हैं वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, रिटर्न, वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया एक फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम को यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर एक्सेस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, एक्सेस करने के लिए, उस पॉइंट को, पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सेस करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को यूज़ किया जाता है किसको, फ्रॉम को। उसके बगल में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ब्रेक, ब्रेक यूज़ करते हैं यूज़ फॉर कम आउट फ्रॉम द लूप, यानी कि लूप से बाहर आने के लिए यहाँ पे ब्रेक का यूज़ किया जाता है। और इसके बगल में आप देख रहे हैं क्लास स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो क्लास इज़ यूज फॉर डिफाइन अ क्लास, कोई क्लास हमको डिफाइन करनी है उसके लिए क्लास कीवर्ड का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड हैं, इसमें सबके मैंने मतलब भी आपको इसी में बता दिए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको उसके पता होने भी चाहिए। अब जैसे कि कोई वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, देखिए VAR इक्वल टू हमने लिखा FALSE, तो देखिए फॉल्स लिखा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए नेम एरर, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि फॉल्स इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि आपका जो कीवर्ड है, आपका इंटरप्रेटर है, उसमें फॉल्स नाम का कोई भी आपका आइडेंटिफायर नहीं अवेलेबल है, ठीक है। किस नाम से अवेलेबल है, देखिए कैपिटल में यहाँ पे F लिखा हुआ है, इसीलिए इसको केस सेंसिटिव में लिखा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको एरर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब हम इसको अगर प्रिंट करें यहाँ से दोबारा से और इसको सही से डिफाइन करें, वेरिएबल इक्वल टू FALSE लिखेंगे और फिर से वेरिएबल लिखेंगे, तो देखिए फॉल्स आपका जो है ये प्रिंट कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है आइडेंटिफायर से आपका मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका
जो आइडेंटिफायर से काम करते हैं। और ये बड़ा टॉपिक है और इसके एक एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो काफ़ी लंबे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको कवर कर देंगे, इसके जितने भी एग्जाम्पल्स है पीडीएफ में हमारे पास अवेलेबल है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। टॉपिक बहुत ही ईजी है। पाइथन के कीवर्ड्स आपके नन ऑफ दिस इसमें ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें आपकी कोई फिक्स्ड कीवर्ड नहीं है, जैसे कि अदर्स लैंग्वेज में फिक्स कीवर्ड है, उसमें उसके अलावा नहीं है। इसमें अपडेट हुए हैं, 33 के बाद 35 हुए हैं, हो सकता है 35 के बाद 36 भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें नन ऑफ दिस ऑप्शन टिक किया जाता है। तो यहीं तक इसको रखते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात कर लेंगे। इसके जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं उसके एक एग्जांपल आपको हम समझा देंगे। अब चलते हैं इसके एमसीक्यू सेट पे। इस चैप्टर के जो भी एमसीक्यूज बनेंगे वो किस प्रकार से बनेंगे। तो पहला एमसीक्यू देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 10 दिखाई दे रहा होगा। लास्ट में मैंने बताया था, फिर से यहाँ बता देते हैं आपको, क्योंकि इसमें ये टॉपिक मैंने कवर किया है कमेंट वाला। तो देखिए पूछा गया है सिंगल लाइन कमेंट के लिए यहाँ पे जो है कौन सा पाइथन का जो है प्रोग्राम यूज़ किया जाता है। तो आप बता सकते हैं टू राइट सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम यहाँ पे हैश करेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें, बी वाला जो ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे मल्टी लाइन अगर कमेंट दिया होता तो मल्टी लाइन के लिए या तो हम इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को 3 बार, या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा को 3 बार ऐसे हमको लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आपका मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए। वैसे सिंगल लाइन कमेंट का ज़्यादा पूछा जाता है, मल्टीपल का कम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब इसमें दिया देखिए वेरिएबल दिया गया i बराबर 1 लिया गया है, वाइल और कंडीशन ट्रू है, तो ये तो आपका ठीक लिखा हुआ है, आपका जैसे आइडेंटिफायर होता है वैसे ही लिखा हुआ है। इफ़ i परसेंटेज 3 इक्वल टू 0, देखिए ये बेसिकली बता रहा है i की जो वैल्यू है 3 से कम था, यानी 1 2 3 प्रिंट होना चाहिए। 3 भी प्रिंट होगा और 1 2 3 भी प्रिंट होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रिंट होना चाहिए। तो बाद में आपका 0 दिया गया, तो 3 से कम तक की वैल्यू आपके प्रिंट होगी, 1 से 2। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें प्रिंट आई तो कर रहा है, ब्रेक भी कर रहा है, सब कुछ ठीक है। बस लास्ट में अगर देखेंगे यहाँ पे तो एक्सप्रेशन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक इन्होंने कर दिया है। क्या मिस्टेक किया है, जो भी आपका स्पेस बिटवीन कर दिया है प्लस के बीच में, देखिए प्लस के बीच में जो स्पेस यहाँ पे इन्होंने कर दिया है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, जो ये प्लस है यहाँ पे आपका लिखता है ये, तो ये सही हो जाता है, जिस कारण से इसमें आपको जो है एरर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में आपकी क्या है, एरर है। अगर इसको हम अगर कॉपी करते हैं, देखते हैं अगर ये यहाँ पे आ जाता है सही से तो ठीक है। तो देखिए हमने इसको रन किया तो देखिए हमको एरर देखिए यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो एरर को हटाने के लिए अगर हम इसमें बैक करते हैं, देखते हैं क्या अभी सही होता है या और कोई एरर आती है। तो अभी भी देखिए एरर है। इफ़ के पास देखिए हाँ ब्लॉक कोड, इसमें हमने ब्लॉक कोड के तरीके नहीं लिखा है, तो इफ़ को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और जो ब्रेक है हमारा वो आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, और जो प्रिंट है हमारा इफ़ के नीचे आ जाएगा और इसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो क्या अब ये सही हो जाएगा जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया 3 से छोटी वैल्यू प्रिंट होगी, क्यों 0 यहाँ पे 3 को ये प्रिंट नहीं करेगा, उसके बाद ये ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे 1 और 2 आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है एरर थी, क्योंकि यहाँ पे प्लस के बाद स्पेस दिया था। जैसे स्पेस देके कर देंगे तो ये एरर आ जाएगी। ये आई के बाद देखिए यहाँ पे पूरा इंटरप्रेटर आपको शो करा देता है। ठीक है, तो जिस कारण से इसका जो ऑप्शन बन जाएगा वो बी वाला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन हेल्प अस टू फाइंड द वर्जन ऑफ पाइथन दैट वी आर करंटली वर्किंग ऑन। अब पाइथन का अगर हमको वर्जन चेक करना है कि हम करंट कौन सा वर्जन अभी यूज़ कर रहे हैं अपने पाइथन में, तो उसके लिए जो यहाँ पे कोड हम चलाते हैं sys डॉट वर्जन, अगर आप लिखेंगे तो आपका जो है वर्जन पता चल जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन ठीक होगा। तो चलिए एक बार हम इसको लिख के यहाँ पे देखते हैं क्या ये काम करता है कि नहीं। sys डॉट वर्जन अगर लिखते हैं तो देखिए एरर आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से ये नहीं लिखा जाएगा। फिलहाल ऑप्शन जो है वो तो फिलहाल यही होगा, लेकिन इसके साथ हमको प्रिंट वगैरह भी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन करेंटली वर्जन के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे sys डॉट वर्जन। ठीक है, ना कि ये 0 1 ये सारी वैल्यूज़ आपको यूज़ नहीं करनी है। तो अगर आपको अपने सिस्टम का वर्जन को पता करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट वर्जन। ठीक है, डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके साथ प्रिंट अगर करना है तो उसके साथ हमको और भी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग अ कंस्ट्रक्ट कॉल्ड, यानी कि पाइथन सपोर्ट करता है आपका एनिमस फंक्शन को जो कि रन टाइम होता है, और वो कंस्ट्रक्ट करता है किसके माध्यम से, तो पाइथन सपोर्ट करता है क्रिएशन ऑफ एनिमस फंक्शन जो कि बाउंड टू अ नेम एट रन टाइम यूजिंग कंस्ट्रक्ट कॉल्ड लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा यहाँ पे ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसमें बन जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन, तो पाइथन में जिसमें ऑर्डर था आपका चलता है, तो जैसे कि आपने सुना होगा दो वर्ड आते हैं यहाँ पे PEMDAS पेमडास, और इसी में हमारे पास आता है BOD बॉड मास। ठीक है, तो पाइथन में हमारा जो है वो पेमडास हमारा चलता है, तो P से हमारे पास आ जाएगा पैरेंथेसिस, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशनल और सब्ट्रैक्शन। तो ये इसका जो है पेमडास की तरह अगर आपको कहीं दिख जाए वर्ड तो आप उसमें सही लगाइएगा। ठीक है, बाकी दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम स्नाइपेट x इक्वल टू, यहाँ पे 1 दिया हुआ है और x यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो x इक्वल टू 1 है, तो 1 का अगर हम देखें बाइनरी वैल्यू, तो 1 की जो बाइनरी वैल्यू आपकी होती है 0 0 0 1। ठीक है, और 2 शिफ्ट ये आपका मूव करेगा किसमें, यहाँ पे बिट वाइज लेफ्ट ऑन x शिफ्ट करेगा, तो 0 1 0 0। ठीक है, ये आपका 2 लेफ्ट यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये आपका बाइनरी किसका होता है, 4 का होता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक आ जाएगा इसमें, ए वाला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डज PIP स्टैंड फॉर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी आपका PIP का। तो PIP का जो है बेसिकली आपका पाइथन का ये पैकेज है, तो PIP इज ए पैकेज मैनेजर ऑफ पाइथन विच इज आल्सो कॉल्ड प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें आपका सी वाला सही हो जाएगा, प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम इन पाइथन, तो वेरिएबल नेम जो हम लिखते हैं उसमें क्या चीज़ कॉमन रहती है, जैसे कि आपका अंडरस्कोर और एम्परसेंड आर दी ओनली 2 स्पेशल करेक्टर अलाउ इसमें होते हैं, तो अंडरस्कोर और एम्परसेंड 2 इसमें ही यूज़ होते हैं। बाकी अनलिमिटेड लेंथ, ऑल प्राइवेट मेंबर, डज नॉट, लीडिंग, टेलिंग, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, इसमें दिया गया है 2 और आपको देखिए मल्टीप्लिकेशन दिया है, बेसिकली सीरीज है ये एक तरह से, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा है 2 मल्टीप्लिकेशन 9 जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 512। ठीक है, और 8 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा 64, जो कि एक्सपोनेंशियल सीरीज किसकी होगी 2 इंटू 2। ठीक है, और 3 इंटू 2 ये लास्ट एक्सप्रेशन आपका होगा, और ये आपका जो है ऑपरेटर इज फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट आपका चलेगा। ठीक है, तो जिस कारण से आपका जो इसमें ऑप्शन आ जाएगा 512, 64 और 512, ये कॉन्टिन्यू जो है लूप आपका चलता रहेगा इसी प्रकार से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रंकेशन डिवीजन, तो ट्रंकेशन डिवीजन का जो सिंबल होता है वो ये वाला आपका होता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश आप कह सकते हैं, ये डबल बैकवर्ड स्लैश है, तो ये आपका सिंगल है। ठीक है, ये मॉडुलो आपका है, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी। तो यहीं तक इसमें रखते हैं। नेक्स्ट में जो आपका बचा है ये जो है इसके जितने भी कीवर्ड्स हैं इसका एक एग्जांपल कवर करेंगे।